दोस्तों ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल आए दिन मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हमारे पास में सबूत नहीं है, पत्नी के खिलाफ सबूत नहीं है, पति के खिलाफ सबूत नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें हमारे लाइफ पार्टनर से अलग होना है। हर हाल के अंदर हमें अलग होना है, पर यहाँ पे हमारे पास में कोई स्पेशल आधार नहीं है, हमारे पास में कोई अच्छे एडवोकेट भी नहीं है। अलग इस वजह से होना है कि हमारे लाइफ पार्टनर ने हमें हद से ज़्यादा परेशान कर दिया है, नाक में दम कर दिया है। उसके साथ में किसी भी सूरत के अंदर हमें नहीं रहना है, बस हमें अलग होना है। तो इसका समाधान हमें बताइए, इसके लिए हमें कौन सा केस करना होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही केस मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने पार्टनर से तुरंत जल्दी से अलग हो सकेंगे। तो ये कौन सा प्रोसीजर है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये बात मैं लगभग हर एक वीडियो के अंदर बताता हूं, जो डाइवोर्स का वीडियो मैं बनाता हूं, कि यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स तो आसानी से हो जाता है अगर पति पत्नी की दोनों की सहमति होती है। और दूसरा डाइवोर्स होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। उसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशल आधार देने पड़ते हैं, यानी कि मजबूत उनके अंदर ग्राउंड होना जरूरी है, मजबूत सबूत होना जरूरी है, और उनके आधार पर जज साहब को अच्छे से कन्विंस करना जरूरी होता है। उसमें एक वकील का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वकील के द्वारा पूरा जोर उस केस के अंदर लगाया जाता है, उस केस के अंदर अधिक समय लगता है, अधिक पैसा लगता है, और तब जाके वो डाइवोर्स होता है, अन्यथा होता भी नहीं है। यानी कि बहुत ज़्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ता है दोनों को डाइवोर्स लेने के लिए। यानी कि जिनको भी डाइवोर्स लेना है, जैसे अगर पति को डाइवोर्स लेना है पत्नी से, तो पत्नी की गलतियों को जो तमाम एविडेंस है, जो ग्राउंड है, वो कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे, कोर्ट को कन्विंस करना होगा। इसी तरीके से अगर पत्नी को डाइवोर्स लेना है पति से, तो पत्नी को भी है जो पति की गलतियों के तमाम एविडेंस है जो कोर्ट के सामने रखने होंगे, अच्छे से कोर्ट को कन्विंस करना होगा, तब जाके है जो डाइवोर्स मिलेगा। यानी कि एक तरफा प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा मामले को बिल्कुल बारीकी से देखा जाता है, तब जाके कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है। इस वजह से उस मामले के अंदर अधिक समय लगता है। ऐसे मामले के अंदर कोर्ट का एक कहना होता है, ये सोचना होता है कि जल्दबाजी के अंदर किसी के साथ में अन्याय ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डाइवोर्स केवल एक ही पार्टनर को लेना है, दूसरे को नहीं लेना है। जल्दबाजी करके दूसरे के साथ में अन्याय ना हो जाए। अगर यहाँ पे जल्दबाजी में डाइवोर्स कर दिया जाएगा, वो डाइवोर्स चाहता ही नहीं है या फिर नहीं चाहती है, तो यहाँ पे उसके साथ में तो अन्याय हो जाएगा ना। इस वजह से हमारे द्वारा मामले को बारीकी से देखा जाएगा और तब जाके जो डिसीजन दिया जाएगा कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक तरफा के मामले के अंदर। इस वजह से इस मामले के अंदर है जो ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे ये भी आसान नहीं है। म्यूचुअल की तो मैं आपको बता ही दिया, वो उस तरीके से आसान होता है जब दोनों सहमत होते हैं, और यहाँ पे कंटेस्टेड इतना आसान है नहीं, उसमें लंबा समय लगता है, लंबा पैसा लगता है, तब भी वो मिल जाए तो मिल जाए या फिर ना भी मिले। पर अब दिक्कत कब आ रही है, जब एक लाइफ पार्टनर के द्वारा दूसरे लाइफ पार्टनर को हद से ज्यादा परेशान कर दिया गया है, नाक में दम कर दिया गया है। जो सही लाइफ पार्टनर है उसका अब साथ में उसके साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, जो गलत है उसके साथ में नहीं रहना चाहता है फिर नहीं रहना चाहती है। इस कंडीशन में उसे तुरंत जल्दी से अलग होना है, वो भी कानूनी तरीके से। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, तो इसका प्रोसीजर है HMA सेक्शन 10, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के तहत अप्लाई किया जा सकता है। कोर्ट के माध्यम से वो बताया जा सकता है कि किस कारणवश उस लाइफ पार्टनर के साथ में उनका रहना पॉसिबल नहीं है। वो आधार वहां पे कोर्ट के अंदर दिया जाएगा। अगर मजबूत एविडेंस भी नहीं है और बस वहां पे केवल जज साहब को थोड़ा कन्विंस कर दिया जाता है कि इस वजह से अब इनके साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, तो जज साहब जुडिशियल सेपरेट कर देंगे दोनों को, यानी कि कानूनी रूप से जज साहब है जो दोनों को अलग कर देंगे। HMA सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में प्रावधान किया गया है। तो इसके तहत आपको कोर्ट के अंदर अप्लाई करना होता है, तब जाके आप दोनों को कानूनी रूप से कोर्ट के द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें है जो ज्यादा कोई मेहनत वगैरह नहीं करनी पड़ती है, बस थोड़ा सा जज साहब को कन्विंस करना पड़ता है, तब कोर्ट के द्वारा पति पत्नी को कानूनी रूप से अलग होने की डिग्री मिल जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपकी समझ में आ गई होगी। अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।